हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड का क्लास 7 के सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन 1 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हबल बबल। इसके अंदर में आज हम लोग रीडिंग स्किल भी, आज लेसन का रीडिंग भी करने वाले हैं और साथ में इसका जो भी पोर्शन क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है या जितना भी वोकैब का पोर्शन दिया हुआ है सभी को भी हम लोग करेंगे। तो लेसन रीडिंग और प्लस में मैं यहाँ पे बता देता हूँ हम लोग क्या करने वाले हैं, Q&A यानी कि क्वेश्चन आंसर और ये वो कैब, ये सब करने वाले हैं। क्लियर है। लेसन 1 में सबसे पहले लेसन है हबल बबल। हबल बबल का मतलब होता है कि उल्टा पुल्टा जो भी गतिविधियाँ इस पोएम के अंदर में हो रही है, वो सभी गतिविधियों में सभी चीज़, एक जो लड़का है, जो बॉय है, वो हर चीज़ को उल्टा पुल्टा कर रहा है। वो चीज़ आपको काफ़ी फ़न के माध्यम से यहाँ पढ़ने को सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, इस इन दिस पिक्चर गिवन बिलो, जो कि नीचे में दिया हुआ है, डिस्कस कर सकते हो। तो जो भी पिक्चर नीचे में दिया हुआ है उसको आप डिस्कस करो। अब यहाँ से स्टूडेंट, आई वॉक अप दिस मॉर्निंग, मैं सुबह उठा, एंड आई गॉट इनटू द बेड, मैं सुबह उठा और अगेन मैं वापस बेड पे चला गया। ओके। देन आई एट अ कप ऑफ टी, तब मैंने क्या किया, देन मतलब होता है तब, आई एट मैंने खाया, ए कप ऑफ टी यानी कि एक कप चाय खाया, एंड ड्रैंक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, और मैंने स्लाइस ऑफ ब्रेड यानी कि रोटी के टुकड़ों को, यानी कि ब्रेड के टुकड़ों को मैंने पिया। ड्रैंक मतलब होता है पीना, है ना। तो ये यहाँ पे उसने पिया यानी कि रोटी के टुकड़े को वो पी लिया, और चाय जो था उसको ये क्या कर लिया, खा लिया। ATE, एट मतलब खाया, उसने खा लिया। तो देखो जितना भी काम इसका हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। चाय को ये क्या कर रहा है, खा ले रहा है, और रोटी के टुकड़े को ये क्या कर रहा है, देखो पाइप लगा के पी रहा है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे पाइप लगा के ये पी रहा है, मस्त बढ़िया। वही स्टूडेंट, यहाँ इस वाले पिक्चर में बताने का कोशिश है कि ये सुबह उठता है और वापस ये देखो इसी में आई गॉट इनटू बेड यानी कि फिर वापस बेड पे चला जाता है। अब कह रहा है कि आई वेंट टू द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप गया। आगे, आई वेंट टू द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप गया, एंड कॉट द ट्रेन टू स्कूल, और मैं बस स्टॉप से ट्रेन पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया, ट्रेन पकड़ लिया स्कूल जाने के लिए। देखो ये जो पिक्चर दिख रहा है यहीं की बातें है। ये लिखा हुआ है कि बस स्टॉप, ये पिक्चर में लिखा हुआ है बस स्टॉप, लेकिन ये यहाँ पे जाके कह रहा है कि मैंने ट्रेन पकड़ लिया। आगे, आई रोड माई बाइसिकल इन द स्विमिंग पूल, और मैंने अपने बाइसिकल को पार्क किया यानी कि रोड किया या ठहराया। ठीक है, ये जो इसके पास में साइकिल है, ठीक है, इसको इसने क्या किया, ठहराया। कहाँ पे ठहराया, इन द स्विमिंग पूल। कहाँ पे, स्विमिंग पूल के अंदर में, बताओ। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समवन ब्रोक द टेलीफोन। इस पिक्चर की बातें हो रही हैं कि समवन, किसी ने, ब्रोक यानी कि तोड़ दिया, द टेलीफोन मतलब टेलीफोन को, सो देन तब मैंने, सो देन तब, आई रैंग माई फ्रेंड यानी कि किसी ने टेलीफोन इसका तोड़ दिया है, इसलिए ये क्या कर रहा है, तब ये अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा है। क्लियर है। अब देखो, तो फ़ोन का तार यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, और ये क्या कर रहा है, अपने दोस्त को क्या कर रहा है, फ़ोन कर रहा है। ओके, उल्टा पुल्टी चीज़ें हो रही है। वी वेंट टू द फुटबॉल फील्ड, हम लोग कहाँ गए, फुटबॉल फील्ड में गए, एंड स्वैम फ्रॉम एंड टू एंड। अब देखो, ये फुटबॉल फील्ड में जा कर के सब एंड टू एंड यानी कि इस गोल से लेकर के जो भी एक दूसरा गोल होगा उधर से दौड़ते हैं। तो ये कह रहा है कि स्वैम मतलब होता है कि तैरा, है ना। कि वी वेंट टू द फुटबॉल फील्ड, हम लोग फिर कहाँ गए, हम लोग गए कहाँ पे, फुटबॉल मैदान में, और हम लोगों ने एक छोर से दूसरे छोर तक क्या किया, हमने तैराकी करी। ठीक है। अब यहाँ पे अगले पिक्चर में, आई केम हेयर दिस इवनिंग, मैं इस शाम यहाँ आया, एंड वॉच्ड द रेडियो, और मैंने क्या देखा, रेडियो देखा। इसने क्या देखा, रेडियो देखा। क्लियर है। अब आगे, आई ले डाउन ऑन द सेलिंग, और ये सेलिंग पे सो गया। सेलिंग मतलब समझ रहे हो, जहाँ पे पंखा लटकता है उसमें जाके सो गया। दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, ये पंखा लटक रहा है, उसी को बोलते हैं सेलिंग। ऊपर में ये जो फ़ैन है इसको सेलिंग फ़ैन बोलते हैं, है ना। और ये बच्चा क्या कर रहा है कि अपने घर पे आया, और ये हम लोग वीडियो देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, रेडियो को देख रहा है। ये किसको देख रहा है, रेडियो को, और ये सेलिंग पे सो गया। आई ले डाउन ऑन द सेलिंग पे सो गया, एंड रीड अ वीडियो, और क्या किया, इसने एक वीडियो देखा। ठीक है, सॉरी, वीडियो पढ़ा। रीड मतलब होता है पढ़ना,
ठीक है। इसने क्या किया, वीडियो को रीड किया, पढ़ा, ठीक है। ओह व्हाट अ क्रेजी डे, कितना पागलों भरा दिन है। ओह व्हाट अ क्रेजी डे, कितना पागलों भरा दिन है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पे ये पोएम जो है समाप्त होता है स्टूडेंट। आई होप देखो जितनी भी इसके अंदर में गतिविधियाँ हुई, ये बच्चे जितनी भी गतिविधियाँ किया सब के सब उल्टी पुल्टी गतिविधियाँ थी, इसीलिए लेसन का नाम था हवल भवल। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो, स्लाइस मतलब होता है टुकड़ा। स्लाइस मतलब क्या होता है, टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं। सेलिंग मतलब तो आपको पता चल गया कि ऊपर का जो फर रहता है ना, उसको हम लोग सेलिंग बोलते हैं। एंड टू एंड मतलब होता है कि एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है। अब आगे यहाँ से रीडिंग कम्प्रीहेंशन में चलते हैं। कह रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग, ठीक है। आप एक लिस्ट बनाइए। द चाइल्ड डज इट स्ट्रेंज वे, जो बच्चा इसमें विचित्र रूप से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो स्टूडेंट। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ये लिस्ट। ओके, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे एक तो बना करके इसने दिखाया है कि बच्चे ने क्या किया है, एट अ कप ऑफ टी, उसने एक चाय क्या किया था, खाया था। एट मतलब होता है खाया, एट मतलब क्या होता है, खाया था, उसने चाय को खाया था। तो वही जितना भी उसकी स्ट्रेंज विचित्र टाइप की चीज़ें थी वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पहले नंबर पे ड्रैंक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, उसने रोटी के टुकड़े को क्या किया था, पिया था। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है फ्रॉम द बस स्टॉप कॉट द ट्रेन टू स्कूल, बस स्टॉप से वो क्या कर रहा है, वो ट्रेन पकड़ रहा है स्कूल जाने के लिए। और तीसरे नंबर पे रोड हिज बाइसिकल इन द स्विमिंग पूल, और उसने क्या किया, मतलब स्विमिंग पूल में अपना साइकिल को रोड किया, यानी कि पार्क किया। चौथे नंबर पे मैंने रखा है कि रैंग हिज फ्रेंड थ्रू ब्रोकन टेलीफोन, और टूटे हुए फ़ोन से वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है। पाँचवें नंबर में स्वैम इन द फुटबॉल फील्ड फ्रॉम एंड टू एंड, और पाँचवें नंबर में मैंने रखा है कि वो एक छोर से दूसरे छोर तक वो क्या करता है, फुटबॉल में स्वैम करता है, यानी कि तैरता है, तैरा वो। छठवें नंबर पे वॉच द रेडियो, उसने क्या किया, रेडियो को देखा, रेडियो को उसने देखा, है ना। सातवें नंबर पे ले डाउन ऑन द सेलिंग, और वो सेलिंग पे मैंने रखा है कि सेलिंग पे वो क्या किया, विचित्र चीज़ों में से सेलिंग पे वो लेट गया। जैसे हम लोग सो जाते हैं ना अपने घर पे, तो वो सेलिंग के ऊपर में सो गया, ठीक है। आगे आठवें नंबर पे मैंने लिखा है रीड अ वीडियो, ठीक है, क्या लिखा है, रीड अ वीडियो, उसने वीडियो को देखा। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना ताकि आप लोग इसको अपनी कॉपी में मेंशन कर सको। स्टूडेंट आगे बढ़ रहा हूँ मैं। सेकंड नंबर में कह रहा है आपका, सेकंड नंबर में कह रहा है कि सी द पिक्चर, ये जो पिक्चर दे रखा है इसको आप अच्छे से देखो। सी द पिक्चर केयरफुली एंड राइट द लाइन, क्या कह रहा है कि एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम, ठीक है, अंडर रिलेटेड पिक्चर। अब जो पोएम के अंदर में जो भी हमारा दिया हुआ है लाइंस, उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे आपको देख रहा है कि ये रेडियो है और ये बच्चा क्या कर रहा है, रेडियो देख रहा है, तो पोएम के अंदर में लिखा हुआ था वॉच द रेडियो। उसी तरह से यहाँ पे एक बस स्टॉप है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कॉट द ट्रेन टू स्कूल, ठीक है। तो आपको ये सब पोएम में से देख करके लिखना है। मैं फटाफट यहाँ पे दिखाते चलता हूँ। ये क्या कर रहा है कि फुटबॉल के मैदान में ये क्या कर रहा है कि स्वैम कर रहा है, तैर रहा है ना। तो यहाँ पे वी वेंट टू द फुटबॉल फील्ड एंड स्वैम एंड टू एंड, ठीक है। उसी तरह से आप लोग को भी लिख लेना है। और यहाँ पे देखो ये ब्रेड है, स्लाइस ऑफ ब्रेड है, जिसको ये क्या कर रहा है, ड्रैंक, ड्रैंक मतलब होता है पिया, ठीक है। समवन ब्रोक द टेलीफोन सो देन आई रैंग माई फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी ने इसका टेलीफोन तोड़ दिया है, कट कर दिया है, ये अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा है ना। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि ये बच्चा सुबह उठा और वापस से ये मतलब सोने चला गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेंज चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है ये बच्चा, एक वीडियो को ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा था, तो ये वीडियो को रीड मैंने लिखा। और यहाँ पे सेलिंग के ऊपर में क्या किया है, ये लेटा हुआ है, तो आई ले डाउन ऑन द सेलिंग, ठीक है, ऑन द सेलिंग। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। अब वोकैब का पोर्शन को देख लेते हैं। वोकैब में हमें क्या करना है, वोकैब को देख लेते हैं, क्योंकि ये आखिरी है आपका वोकैब का पोर्शन। तो देखो स्टूडेंट, वोकैब में कह रहा है कि गिव द करेक्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंस वर्ड्स, ठीक है। जो वर्ड्स अंडरलाइंड है ना, उसको आपके लिए करेक्ट वर्ड आपको देना है, ठीक है। तो और या ऑब्लिक दे करके फ्रेजेस लिखे हुए हैं, यानी कि कुछ फ्रेजेस हैं इसके अंदर में और कुछ वर्ड्स हैं ऐसे ही, ठीक है। जैसे गॉट इनटू,
तो ये गॉट इनटू जो है इसका आपको क्या करना है, इसका सही चीज़ लिखना है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया हुआ है कि आई वॉक एंड गॉट इनटू बेड, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आई वॉक एंड गॉट आउट, इनटू नहीं है ना, मैं बेड से बाहर आया, ठीक है। तो गॉट आउट ऑफ द बेड, तो ये इसका क्या है, इसका आंसर है, इसका बदलाव करके। उसी तरह से स्टूडेंट ये पहला नंबर का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, कह रहे कि एट अ कप ऑफ टी, तो ये एट नहीं है, एट मतलब होता है खाया, वो एक कप चाय को खाया, तो खाया थोड़ी होगा, पिया होगा ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा सुधार करके कि जो अंडरलाइन वाला वर्ड है उसी को सुधार करना है, तो ड्रैंक अ कप ऑफ टी, ये समझ में आया। तो उसी तरह से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे नीचे में जगह नहीं था तो मैंने क्या किया कि यहाँ सामने में लिखा है, लेकिन जब आप कॉपी में आप मेंशन करोगे, इसको बनाओगे, तो ऐट के नीचे में ये जैसे यहाँ पे बना हुआ है, इन लोगों ने बनाया है बुक में, वैसे ही ऐट के नीचे में जो मैंने यहाँ लिखा है इसको आपको नीचे में लिखना है। ओके, दूसरे नंबर पे है ड्रैंक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो मैंने क्या लिखा, एट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी कि रोटी के टुकड़े को पीते थोड़ी हैं हम लोग, क्या करते हैं, ऐट खाते हैं, तो मैंने ऐट लिखा। क्लियर है। तीसरा नंबर है कॉट अ ट्रेन टू स्कूल, है ना, स्कूल पकड़ने के लिए ट्रेन थोड़ी पकड़ते हैं हम लोग, तो बस पकड़ते हैं ना, तो कॉट द बस, मैंने क्या लिखा, बस लिखा, टू स्कूल। आगे रोड द बाइसिकल इनटू स्विमिंग पूल, यानी कि स्विमिंग पूल, तो रोड द बाइसिकल ऑन द रोड, कहाँ पे, स्विमिंग पूल में ना करके हम लोग अपनी साइकिल को कहाँ पे लगाते हैं, तो हम लोग कहाँ लगाते हैं, रोड पे लगाते हैं, कहाँ पे, रोड पे लगाते हैं, ठीक है। अब पांचवा नंबर में स्वैम, स्वैम फ्रॉम एंड टू एंड ऑफ द फील्ड, यानी कि मैदान में एक छोर से दूसरे छोर तक हम लोग तैरे, तो ये स्वैम को हटा करके हम लोग तैरते थोड़ी है मैदान में, है ना। तो हम लोग क्या लिखे, हम लोग रैन, रैन मतलब होता है भागना, है ना। तो मैदान में यानी कि फील्ड में एंड टू एंड, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक हम लोग मैदान में क्या किए, रैन किए, यानी कि भागे, भागा दौड़ी किए, ठीक है। छठवें नंबर पे है वॉच्ड द रेडियो, तो इसका क्या होगा, वॉच द वीडियो, उसने क्या किया, वीडियो देखा। सातवें नंबर पर है रीड अ वीडियो, तो वीडियो को पढ़ा थोड़ी जाता है, उसको तो वॉच किया जाता है ना, तो यहाँ पे ये जो रीड था उसको मैंने क्या किया, वॉच किया, ठीक है। यहाँ पे द रेडियो था, उसको मैंने क्या किया, वीडियो किया है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से हमने कोशिश किया है आपको पढ़ाने का। अगर ये स्टूडेंट मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो, है ना, तो ज़रूर आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप एक टीचर वर्ग के हैं तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका। धन्यवाद।